दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे हाई कोर्ट से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चाहे आप यूपी पीसीएस की कर रहे हो या यूपीएससी की कर रहे हो या फिर अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन लगभग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पे मैं वीडियो बना चुका हूं। ये वीडियो और अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप वो वाली वीडियो देख लेंगे। तो चलिए हाई कोर्ट के बारे में समझते हैं डिटेल में। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या समझेंगे हाई कोर्ट के बारे में। पहला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कि हाई कोर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस एक्ट के थ्रू हुई थी। दूसरा देखेंगे हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ, कि किसी भी हाई कोर्ट में कितने जज होते हैं, क्या ये स्ट्रेंथ फिक्स होती है या फिर नहीं होती है। तीसरा देखेंगे अपॉइंटमेंट, कि हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है। चौथा देखेंगे रिमूवल, कि हाई कोर्ट के जज को कौन रिमूव कर सकता है। पांचवा देखेंगे ओथ, कि हाई कोर्ट के जज को कौन ओथ दिलवाता है। और लास्ट में देखेंगे टेन्योर, इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन में दोस्तों, हाई कोर्ट सबसे पहले किस टाइम पे बना था। तो जो हाई कोर्ट बना था वो सबसे पहले इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत बना था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब बना था, 1861। और इसके तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। कहाँ कहाँ पे, एक बनाया गया था कैलकाटा हाई कोर्ट, दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट, और तीसरा जो बनाया गया था वो मद्रास हाई कोर्ट। ये तीनों हाई कोर्ट 1862 में बनाए गए थे। और किस एक्ट के तहत बनाए गए थे, तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत बनाए गए थे। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट समझते हैं। इसमें यह है हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। शुरुआत में क्या था कि यह कहा गया था कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए स्टेट ये है यूपी, ये है बिहार, तो इन सभी स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत क्या करा गया था, कुछ चेंज लाए गए थे। वो क्या चेंज थे, इसमें यह कहा गया था कि एक हाई कोर्ट को 2 स्टेट का ज्यूरिस्डिक्शन दिया जा सकता है, स्टेट 1 स्टेट 2। मान लीजिए कि कोई हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, तो इससे एक स्टेट का और दूसरे स्टेट का ज्यूरिस्डिक्शन दिया जा सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई हाई कोर्ट है तो उसे एक स्टेट का या फिर यूटी का ज्यूरिस्डिक्शन दिया जा सकता है। और ये किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत करा गया था, तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत करा गया था। इससे पहले क्या था, इससे पहले था कि एक स्टेट यानी एक हाई कोर्ट। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के ज्यूरिस्डिक्शन देख सकता है। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट समझते हैं कि इस समय टोटल हाई कोर्ट कितने हैं। इस समय 25 हाई कोर्ट है टोटल, और स्टेट कितने हैं इंडिया में, 28 स्टेट है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हाई कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, कि कोई भी हाई कोर्ट है तो उसका जो अधिकार क्षेत्र है या ज्यूरिस्डिक्शन एरिया है वो कितना है। तो इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि देखिए इससे रिलेटेड प्रोविजन ये है कि अगर कोई स्टेट है, मान लीजिए कोई स्टेट है, अगर ये यूपी है, अगर ये कोई स्टेट है तो इस स्टेट की टेरिटरी जहां तक है, इस स्टेट की टेरिटरी जहां तक है उतना ही उस हाई कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन एरिया होगा। तो इस पूरे पॉइंट का मतलब क्या होगा कि हाई कोर्ट ज्यूरिस्डिक्शन को टर्मिनस विद स्टेट टेरिटरी, यानी जितनी स्टेट की टेरिटरी होगी उतना ही उस हाई कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन एरिया होगा। ठीक है, इसका अगला पॉइंट समझते हैं कि हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है 214 से लेकर 231 तक। एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, या फिर ये आर्टिकल जो है ये किस पार्ट में आता है। तो ये पार्ट 6 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, ये जो आर्टिकल दिया गया है ये 214 से लेकर 231 तक, तो इसमें क्या क्या दिया गया है, तो इसमें यही दिया गया है कि हाई कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहेगा, हाई कोर्ट की सीट कहाँ पे होगी, या हाई कोर्ट को कौन कौन से पावर दिए जाएंगे।
तो ये सब इन आर्टिकल में कहा गया है। अगला देखते हैं हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ। जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट देखा था, तो सुप्रीम कोर्ट में कितनी स्ट्रेंथ थी? 34। लेकिन हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर स्ट्रेंथ क्या रहती है हाई कोर्ट की? जो स्ट्रेंथ होती है हाई कोर्ट की कि हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, वो कौन डिटरमाइन करता है? तो वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। प्रेसिडेंट स्टेट के वर्कलोड के हिसाब से कि इस स्टेट में कितना वर्कलोड है या फिर उस स्टेट का कितना एरिया है, उस हिसाब से हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट में टोटल कितने जज होंगे। अगला देखते हैं अपॉइंटमेंट, कि हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट था, तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से सिमिलर है। सुप्रीम कोर्ट में भी कौन करता था? प्रेसिडेंट करता था। और हाई कोर्ट में भी कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट। और जो अदर जज होंगे उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो वो प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट की यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर या अपने मन मुताबिक अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, उसे कंसल्ट करना पड़ेगा कॉलेजियम से। और जो कॉलेजियम एडवाइस करेगी जिस जज को, तो वो उसी को अपॉइंट करेगा अदर जजेस में। ठीक है। उसके बाद से देखते हैं ओथ। ये भी बिल्कुल सिमिलर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह है, लेकिन यहाँ पे एक अंतर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो था वो ओथ कौन कराता था? सुप्रीम कोर्ट में जो जज के ओथ थे वो प्रेसिडेंट करवाता था, लेकिन यहाँ पे कौन करवा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट करवाता था, लेकिन यहाँ पे कौन करवा रहा है ओथ? यहाँ पे गवर्नर, या फिर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट करा गया कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट के जज का ओथ या फिर शपथ दिलवा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं टेन्योर, कि हाई कोर्ट के जज का कितना कार्यकाल रहेगा या फिर हाई कोर्ट का जज कब तक काम कर सकता है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फिक्स नहीं करा गया है, लेकिन इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में 4 प्रोविजंस दिए गए हैं कि हाई कोर्ट का जज कब तक काम कर सकता है या किन कंडीशन में काम कर सकता है। तो ये 4 प्रोविजन आइए देखते हैं। तो पहला जो है कंडीशन जो है वो ये है कि हाई कोर्ट का जज अगर 62 की एज तक काम कर सकता है, और अगर उसकी एज 62 से ज़्यादा होती है तो फिर वो हाई कोर्ट का जज नहीं रह पाएगा, यानी उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। दूसरा जो है वो हाई कोर्ट का जज रिजाइन कर सकता है, और वो रिजाइन किसे करेगा? वो प्रेसिडेंट को करेगा। तीसरा है हाई कोर्ट का जज का रिमूवल। तो रिमूवल कौन कर सकता है हाई कोर्ट के जज को? तो वो भी प्रेसिडेंट ही करेगा। अब प्रेसिडेंट जो है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होगी। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन से, पार्लियामेंट अगर सिफारिश करेगा तभी प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। जो चौथा है वो पॉइंट है कि वैकेट, यानी हाई कोर्ट में जज की सीट कब खाली हो सकती है या फिर जज का कार्यकाल कब खत्म हो सकता है। तो वो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए तो उस केस में भी उसका कार्यकाल खत्म हो सकता है, या फिर एक हाई कोर्ट के जज का दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए तो उस केस में भी उस जज का सीट खाली हो सकती है या फिर कार्यकाल खत्म हो सकता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है रिमूवल ऑफ जज, यानी हाई कोर्ट के जज को कौन रिमूव कर सकता है। तो हाई कोर्ट के जज को कौन रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और कि प्रेसिडेंट की कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, अगर पार्लियामेंट रिकमेंड करेगा तभी प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, अदरवाइज प्रेसिडेंट नहीं कर पाएगा। और दूसरा, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए या फिर किन ग्राउंड पे हाई कोर्ट के जज को रिमूव करा जा सकता है, ये 2 ग्राउंड मेंशन है। पहला जो है वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। हालांकि ये जो दोनों वर्ड हैं ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं करे गए हैं। एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि ग्राउंड क्या है ग्राउंड क्या है हाई कोर्ट के जज को रिमूवल करने का। तो यहाँ पे हमने देखा हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के जजेस के बारे में कि कैसे अपॉइंट होता है, कौन ओथ दिलवाता है, कैसे रिमूव करा जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी या तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगी जब आप सुप्रीम कोर्ट का वीडियो देख लेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट के वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हमने अधिकतर चीज़ें देखी वो सिमिलर है।
तो इसी वजह से ये वीडियो आपको बेटर समझ में तभी आ पाएगी। धन्यवाद।